हेलो दोस्तों, वेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी झारखंड या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक कोयला जो पाया जाता है वो झारखंड में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है, तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कॉकरोच के खून का रंग कैसा होता है? ऑप्शन आपके सामने है लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी सफेद या फिर ऑप्शन डी नीला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सफेद। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो कॉकरोच होता है उसके खून का रंग सफेद होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, तो याद रखिएगा कि हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र जो है वो नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है उत्तरी ध्रुव रॉबर्ट पियरी, ऑप्शन बी दक्षिणी ध्रुव एमंडसन या ऑप्शन सी सौरमंडल केपलर या फिर ऑप्शन डी अमेरिका कोलंबस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सौरमंडल केपलर। दोस्तों, याद रखिएगा कि उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी, बिल्कुल सही है। दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसन ने की थी, बिल्कुल सही है। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, बिल्कुल सही है। लेकिन जो सौरमंडल है इसकी खोज केपलर ने नहीं की थी, बल्कि कोपरनिकस ने की थी। याद रखिएगा कि केपलर ने ग्रहों के गति के नियम दिए थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस फल में फूल नहीं होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है फर्न, ऑप्शन बी ऑर्किड, ऑप्शन सी कटहल या फिर ऑप्शन डी गूलर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फर्न। दोस्तों, याद रखिएगा कि फर्न का पौधा जो होता है उसमें फूल नहीं लगते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन आपके सामने है 40वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 51वां संशोधन या फिर ऑप्शन डी 101वां संशोधन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संशोधन। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसी के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। याद रखिएगा कि इसी 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कोको पेड़ के कौन से भाग से चॉकलेट का निर्माण किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है पत्ते, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी बीज या फिर ऑप्शन डी फूल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीज। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से किसके द्वारा चॉकलेट का निर्माण किया जाता है, तो उसमें कोको भी दिया होगा, वहाँ पर कोको आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि कोको पेड़ के किस भाग से चॉकलेट का निर्माण किया जाता है, तो याद रखिएगा बीज से किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फल मधुमेह रोगियों के लिए अमृत माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है आम, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी जामुन या फिर ऑप्शन डी चीकू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जामुन। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो मधुमेह रोगी होते हैं यानी कि जो शुगर से पीड़ित लोग होते हैं, उनके शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो जामुन का फल होता है वो अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन, रेनगेज का प्रयोग क्या नापने में किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है वायु दाब, ऑप्शन बी पौधे की वृद्धि, ऑप्शन सी वर्षा या फिर ऑप्शन डी फल की वृद्धि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्षा। दोस्तों, याद रखिएगा कि रेनगेज का प्रयोग जो किया जाता है वो वर्षा के लिए किया जाता है, वर्षा के नापने के लिए किया जाता है, और वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सौंफ पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? ऑप्शन आपके सामने है तना, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी बीज या फिर ऑप्शन डी पुष्पकली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीज। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो सौंफ होता है जो कि हम एक तरीके से खाने के लिए प्रयोग करते हैं, वो भी बीज से प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का धान्य भंडार किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है उत्तराखंड, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब।
दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का धान्य भंडार जो है वो पंजाब को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सोयाबीन की खेती सबसे अधिक किस राज्य में होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में होती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मूंगफली की खेती सबसे अधिक कहाँ पर की जाती है, तो गुजरात में की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें भूफल यानी कि जियोकार्पिक नहीं बनते? ऑप्शन आपके सामने है प्याज, ऑप्शन बी तरबूज, ऑप्शन सी गाजर या फिर ऑप्शन डी मूंगफली। यहाँ पर आपको बताना है कि किसमें भूफल बनते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मूंगफली। दोस्तों याद रखिएगा कि जो प्याज है, प्याज एक तना है, लेकिन हमसे यहाँ पर फल के बारे में पूछा है, यानी कि प्याज गलत आंसर हो जाएगा। गाजर जड़ है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। और तरबूज जो है वो पौधे के ऊपर के भाग में बनते हैं, यानी कि भूमि के अंदर नहीं बनते, इसलिए तरबूज हमारा आंसर नहीं हो सकता। मूंगफली जो है वो जड़ों के माध्यम से भूमि के अंदर रहते हैं, इसलिए यहाँ पर भूफल के अंतर्गत मूंगफली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की कमी होने पर सबसे अधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन आपके सामने है वृक्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी मस्तिष्क या फिर ऑप्शन डी त्वचा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मस्तिष्क। दोस्तों याद रखिएगा कि हमारे शरीर में रक्त की कमी होने पर सबसे अधिक, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होने पर सबसे अधिक जो प्रभावित अंग होता है वो मस्तिष्क होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रोटीन कहाँ पाचन पूर्ण होता है, यानी कि प्रोटीन का पाचन कहाँ पूर्ण होता है? ऑप्शन आपके सामने है आमाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी छोटी आंत या फिर ऑप्शन डी बड़ी आंत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छोटी आंत। दोस्तों याद रखिएगा कि मानव शरीर में प्रोटीन का जो पाचन होता है वो कंप्लीट कहाँ पर होता है, तो याद रखिएगा छोटी आंत में कंप्लीट होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भोजन में सबसे अधिक पाचन जो होता है भोजन का, वो जो मानव शरीर के किस पाचन अंग में होता है, तो याद रखिएगा छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने क्रोमियम, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी जस्ता या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा। दोस्तों याद रखिएगा कि सोने के आभूषण को बनाते समय उसमें तांबा को मिलाया जाता है। और याद रखिएगा कि जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है देहरादून, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी बरेली या फिर ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बरेली। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान जो है वो बरेली में है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है देहरादून, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी हैदराबाद या फिर ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागपुर। दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान जो है वो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी की होती है? ऑप्शन आपके सामने है जिराफ, ऑप्शन बी हिरन, ऑप्शन सी हाथी या फिर ऑप्शन डी बाघ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिरन। दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे बड़ी आंखें जो होती है वो हिरन की होती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लाता है? ऑप्शन आपके सामने है धमनी, ऑप्शन बी नसें, ऑप्शन सी तंत्रिकाएं या फिर ऑप्शन डी फेफड़े। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धमनी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो हमारा जो हृदय होता है, हृदय तक जो शरीर के विभिन्न भागों में जो अशुद्ध रक्त होता है उसको लाने का कार्य पल्मोनरी धमनी करती है। तो यहीं पर आपसे पूछा गया है कि ऑक्सीजन रहित यानी कि जो अशुद्ध रक्त होता है उसको हृदय तक लाने का काम कौन करता है, तो धमनियाँ करती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी महान्यायवादी, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है ध्रुव तारा, ऑप्शन बी साइरस, ऑप्शन सी प्रोक्सिमा सेंचुरी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोक्सिमा सेंचुरी। दोस्तों याद रखिएगा कि सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा जो है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है और उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, घिरा हुआ सागर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है लाल सागर, ऑप्शन बी भूमध्य सागर, ऑप्शन सी कैरिबियन सागर या फिर ऑप्शन डी बेरिंग सागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूमध्य सागर। दोस्तों याद रखिएगा कि जो भूमध्य सागर है वो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है और इसे घिरा हुआ सागर भी कहा जाता है।
याद रखिएगा कि सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो कैरिबियन सागर जो है वो सबसे बड़ा सागर है और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अगला क्वेश्चन, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है अफीम, ऑप्शन बी निकोटीन, ऑप्शन सी क्विनीन या फिर ऑप्शन डी हीरोइन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही साथ आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।